जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब क्या बुजदिल हैं? क्या एनसी सरकार बुजदिली दिखा रही है अपनी? क्या केंद्र सरकार के आगे इस सरकार ने घुटने टेक दिए हैं? क्या उमर सरकार को सिर्फ ट्रांसफर्स की चिंता है, आम लोगों की चिंता नहीं है? क्या उमर साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर का ठेका ले लिया है? क्या उमर साहब हर पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं? दरअसल ये तंज कसे हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जी ने, और जो पावर कंट्रोल करने की बात कही है कि जम्मू कश्मीर में वो पावर कंट्रोल करना चाहते हैं, जंगलों पर कब्जा करना चाहते हैं, जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, वो तंज कसा है एलओपी सुनील शर्मा साहब ने। दरअसल कल जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने विधायकों, सरकार के मंत्रियों और अलायंस के साथ मीटिंग की, और उस मीटिंग में जो उन्होंने अपनी जो नाराजगी जाहिर की 48 JKAS ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स को लेकर, उसका अब उपहास जो है वो बनाया जा रहा है। अब विपक्ष जो है वो लामबंद हो गया है और उमर साहब को वो जबरदस्त आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि उमर साहब, आपको जो मैंडेट दिया था वो ट्रांसफर्स के लिए नहीं दिया था, लोगों के मसले हल करने के लिए दिया था। दरअसल ये पूरा जो टकराव या फिर ये मीटिंग करने की जो नौबत आई वो ये आई कि पिछले दिनों 48 JKAS ऑफिसर्स की एलजी साहब ने ट्रांसफर्स की, और जब ट्रांसफर्स की उसमें तहसीलदार, SDM, ACR, ADC ये सब शामिल थे। और जब ये ट्रांसफर्स हुई तो सरकार जो जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की और पहले भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं उमर साहब कि जम्मू कश्मीर में ये जो डुअल पावर सिस्टम चल रहा है ये बकवास है, इसे नहीं होना चाहिए, इससे लोगों के मसले जो है वो हल नहीं होंगे। और इसी को लेकर यकायक जो कल मीटिंग रखी गई, और इस मीटिंग में हालांकि वक्फ बोर्ड वाला भी जो बिल, अमेंडमेंट वाला बिल, उस पर भी चर्चा की, लेकिन इस पर ज़्यादा चर्चा की कि भाई साहब ये हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है एक घुसपैठ है, ये पावर्स जो हैं हमें मिलनी चाहिए, हमें ट्रांसफर्स करनी चाहिए। ठीक है, IAS, IPS और उसके दायरे में जो भी आती हैं ऑफिसर्स आते हैं उसकी हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसकी तो होनी चाहिए, जिस पर उन्होंने काफ़ी मजम्मत की और दिल्ली तक को लेटर लिख दिया। और अमित शाह जी आ रहे हैं, शायद उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उन तमाम इस मीटिंग को लेकर जिस तरह से हमने पहले कहा कि अब उनका उपहास बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, तंज कसे जा रहे हैं, खासकर महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये बुजदिल सरकार है, बुजदिली दिखा रही है। और अगर ये बुजदिल सरकार है, बुजदिली दिखा रही है, तो इनडायरेक्ट वे में कौन बुजदिल है? क्या उमर साहब बुजदिल हैं? डर गए हैं? घुटने टेक दिए हैं क्या उन्होंने केंद्र सरकार के आगे? दरअसल उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसफर्स की इनको इतनी फिक्र हो रही है, काश इन्होंने पहले ये सख्ती दिखाई होती, अपना रुतबा दिखाया होता और ये समझौता ना किया होता केंद्र के साथ इन पर, तो शायद आज उमर अब्दुल्ला साहब के पास पावर होती और आज यूँ गिड़गिड़ाना ना पड़ता, यूँ नाराज़गी ना दिखानी पड़ती, और पटवारी की पावर्स को हासिल करने के लिए वो इस तरह की मीटिंग ना बुलाते। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो अपने मसलों को हल करवाने के लिए दिया है। आपने क्या इस पर कभी मीटिंग की कि देश के अन्य राज्यों में, बाहरी जेलों में जम्मू कश्मीर के कई
लोग जो हैं वो जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए आपने कोई मीटिंग की, कोई चर्चा की? नहीं की। यहाँ पर रेड्स हो रही हैं, आपने उसके लिए कभी संजीदगी नहीं दिखाई। यहाँ पर बकायदा मुलाजिमों को टर्मिनेट किया, आपने उस पर नाराज़गी जाहिर नहीं की, उस पर कभी अपना नज़रिया पेश नहीं किया, और ना ही एलजी सरकार से सवाल किए। ठीक है, कुछ अधिकार आपके क्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन ये जो चीज़ थी, जो मुलाजिमों की टर्मिनेशन थी, ये तो आप ही के अंडर थे, और आप ही के मुलाजिमों को टर्मिनेट कर दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया, और आप खामोश रहे। लेकिन ट्रांसफ़र्स को लेकर आपको बहुत बड़ी चिंता है, और ये चिंता जो है वो बता रही है कि आपने घुटने टेक दिए हैं, आपने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया है, केंद्र सरकार के नज़दीक है अब, और अब ये ड्रामा जो है वो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले ही पता था कि आपके कार्यक्षेत्र में क्या है, आपको किन किन चीज़ों के अधिकार मिले हैं, लेकिन आपने मसलों पर बात नहीं की। आप डेली वेजेस पर बात नहीं कर रहे हैं, उन पर कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की आप बात नहीं कर रहे हैं, बेरोज़गारों को रोज़गार देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफ़र्स को लेकर आप जिस तरह से नाराज़गी जता रहे हैं उस पर हंसी आती है। और लोगों ने जो मैंडेट दिया था इस सरकार को, उसका आप अपमान कर रहे हैं, और इसीलिए आप बुज़दिल हैं, यानी कि जो उन्होंने बुज़दिली का बात की। तो वहीं अब सुनील शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और एलओपी हैं, उन्होंने कहा कि उमर साहब को जब पता है, चुनावों से पहले ही पता था कि उनका पावर्स क्या है, एलजी साहब जो है वो सर्वा हैं, उन्हीं के पास पावर्स है, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो मैजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका तबादला किया है। तो इसमें आपको कितनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों आप इतने जो है मायूस हो गए हैं? क्यों? क्योंकि आप जंगलों पर कब्जा करना चाहते हैं, आप ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, आप देश की सुरक्षा को लेकर संजीदा नहीं है, और एलजी साहब ने अपने पावर का ही इस्तेमाल किया। तो भाई एलजी मनोज सिन्हा ने कल साफ कह दिया था कि मैंने अपने ही अधिकारों का इस्तेमाल किया है, जो मेरे डोमेन में है मैंने उसी के तहत ट्रांसफर्स की है, और मेरा एक उसूल है कि मैं कभी किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं देता। तो कुल मिलाकर ये टकराव जो है वो तो आया, लेकिन उमर साहब जो है वो अब मजाक के ही पात्र बन गए हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी कह रही हैं कि इन सब के जो इन्होंने चर्चा की, तो इनमें से जो जितने मसले उस पर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन हाँ ट्रांसफर्स पर चर्चा की, और बाद में क्या कहा, रेजोल्यूशन जो वो लाएंगे। लेकिन सवाल सुनील शर्मा जी से भी बनता है कि अगर एलजी साहब के ये सारे फैसले दुरुस्त हैं, तो फिर आप ये स्वीकार कीजिए कि इन 6-7 सालों में जो फैसले लिए गए, चाहे वो जनता के नीति, मतलब कि जनता के हितों में ना हो, जो आतंकवाद लगातार बढ़ा, उसके जिम्मेदार क्या फिर एलजी प्रशासन है, एलजी साहब है। जो आतंकवाद जम्मू में लगातार अपने पैर पसार रहा है, क्या उसके जिम्मेदार एलजी साहब हैं? जो माफिया पर लगातार यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि माइनिंग माफिया यहां पर बढ़ रहा है, और इतने सालों में बढ़ा, उसके जिम्मेदार कौन है? एलजी साहब। जो शराब माफिया यहां पर आया, उसके जिम्मेदार कौन है? एलजी साहब। और आप कह रहे हैं कि एलजी साहब को सब पावर है, तो फिर इनडायरेक्ट वे में आप कह रहे हैं कि जम्मू के लोग जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बेरोजगारी जो बढ़ी, आतंकवाद जो बढ़ा, उसके जिम्मेदार जो हैं वो एलजी साहब ही हैं।
आपके इस बयान से ये एक संकेत मिल रहा है। खैर, कुल मिलाकर अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग चीज है, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष लामबंद हो गया है और उमर अब्दुल्ला साहब का खूब मजाक उड़ा रहा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।